हाँ, तो चलिए पहला ये मैं लेज़र का डिफिनीशन दे चुके हैं। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब चलते हैं लाइट का प्रोडक्शन, कि लाइट का प्रोडक्शन किस प्रकार से है। तो इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक विशेष साधन अपनाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें हीलियम और नियॉन गैस एक चेंबर में लिया जाता है। ये चेंबर क्वार्ट्ज के ट्यूब से बनाया गया है और इसमें दो मिरर लिया जाता है। एक मिरर ये है जो कि 100% इसमें रिफ्लेक्शन देता है और दूसरा मिरर यहाँ है जो कि पार्शियली रूप से रिफ्लेक्शन देता है। अगर कमज़ोर किरण है तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, अगर मजबूत किरण है तो उसको जाने दिया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हीलियम और नियॉन गैस में है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के द्वारा, यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, उसको एक्साइटेड अवस्था में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है। बहुत तरह से एनर्जी दे सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से एनर्जी दे सकते हैं, इसको हम लाइट प्रोसेस से एनर्जी दे सकते हैं तो लाइट पंपिंग कहेंगे। थर्मल पंपिंग, थर्मल रूप से एनर्जी दे सकते हैं। एनर्जी देने का बहुत सा साधन होता है, तो इसको एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचता है और तब क्या होता है कि वहाँ पर वह स्पॉन्टेनियस इमिशन एच न्यू करके एक फोटोन करके नीचे आने लगता है। तो फिर हम नियॉन की सहायता से उसको फिर ऊपर ही रखने की चेष्टा करते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट में जनरली केस क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अधिक रखने की चेष्टा करते थे। इसको पॉपुलेशन इन्वर्सन भी कहते हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो इस क्रिया में जो डबल फोटोन की उत्पत्ति होती है वह भागती है तेज़ी से, या तो इधर आती है टकराती है, फिर इधर आती है टकराती है, और आपस में फोटोन का इंटरेक्शन होता है, टकराव होता है। एक अपनी एनर्जी को खोता है, दूसरी एनर्जी को पाता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी को पाता है वो स्ट्रांग हो जाता है, और जो स्ट्रांग हो जाता है वह इस मिरर से बाहर निकल जाता है, और इस मिरर से बाहर निकलता वही लेज़र होता है। वो काफ़ी मोनोक्रोमेटिक होता है, कोहेरेंट होता है, कॉलिमेटेड होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो कमज़ोर होता है वो आपस में इधर से इधर, इधर से इधर टकराते रहता है मिरर के सरफेस से। और उसी तरह से एनर्जी जो बाहर से दी जाती है उसको फोटोन इंटरेक्शन कराता है, और जब लेज़र बन जाता है तो वो बाहर की ओर आती है। इस तरह से लेज़र का बीम इससे बाहर आती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि
किस प्रकार से जो है यहाँ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को 2 स्लाइड ये प्रोडक्शन ऑफ लेजर है, यहाँ पर भी देखते हैं इन दिस वे इलेक्ट्रॉन जम्प्स, मतलब इसको बताया गया है ना, आप देख लीजिएगा वही जो मैंने बताया उस पिक्चर में। अब चलते हैं इन्वर्टेड पॉपुलेशन। इन्वर्टेड पॉपुलेशन में क्या है आप लोग देखेंगे कि इसमें ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर रहे। तो हायर एनर्जी स्टेट पर वह रह नहीं सकता है, जो ऊपर से नीचे आने लगता तो फिर नीचे से एनर्जी देते हैं। तो ये एक नया स्टेबल स्टेट खोज लेता है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से ग्राउंड यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्टेबल, एक स्टेबल स्टेट है, एक अनस्टेबल स्टेट है और एक मेटा स्टेबल स्टेट है। ये हम इस प्रकार से लेते हैं। यह मान लिया कि E1 है, ये E2 है। ये E1 जो है वह स्टेबल स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सदा रहती है अस्थायी तौर से। जब एनर्जी मिलता तो E2 पर चला जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटोन को रिलीज करके के लौटने लगते, तो फिर उसको हम एक्साइटेड करते हैं, ऊपर भेजते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बीच से ही लौट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवागमन E2 से ये मध्य वाली जो है मेटा स्टेबल स्टेट, इसको EM कह दीजिए, ये तो मध्य वाली स्टेट पर आते आते फिर ऊपर जाते, फिर आते, फिर ऊपर जाते। तो यहीं पर ग्राउंड स्टेट पर नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पॉपुलेशन मतलब संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या वास्तव में नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट पर ज़्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऐसा युक्ति साधन अपनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है E2 पर और मेटा एनर्जी स्टेट पर ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये इसी का नाम है इन्वर्टेड पॉपुलेशन। और यह क्रिया जिस साधन के द्वारा अपनाई जाती है उसको कहते हैं पंपिंग। तो यहाँ पर इन्वर्टेड पॉपुलेशन और पंपिंग, जैसे हम लोग पानी को फोर्स देके पंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी कौन सा फोर्स देते हैं, या तो हम लाइट दे करके उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं या हीट करके उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं या केमिकली रूप से उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो पंपिंग हुआ, और पंपिंग के कारण ही इन्वर्टेड पॉपुलेशन हमें प्राप्त होता है। और ये ही साधन है लेजर के प्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद।